Good morning, student. Today we are going to read chapter 10, Our Forest and Wildlife. हमारे फॉरेस्ट जंगल और वाइल्ड लाइफ. ठीक है, वाइल्ड लाइफ होता है यानी कि जो फॉरेस्ट में, जो जंगलों में जो एनिमल्स रहते हैं वो होते हैं हमारा वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव. ऑल द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ, सभी पेड़ पौधे जो हमारी अर्थ पर उगते हैं, आर अ गिफ्ट ऑफ नेचर, वो प्रकृति का उपहार हैं, प्रकृति ने हमें दिए हैं. एंड कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन, और उसको क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन. वो स्वयं ही उगते हैं. ठीक है, उसको यानी कि हम मनुष्य हैं जो वो नहीं उगाते हैं, तो उसको इसीलिए क्या कहते हैं? नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति. द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ आर रीजन इज़ क्लोजली लिंक्ड टू इट्स क्लाइमेट. जो नेचुरल वेजिटेशन होती है किसी भी क्षेत्र की, वो उसका जो लिंक होता है, उसका जो नज़दीकी लिंक होता है, वो क्यों उगती है अपने आप? टू इट्स क्लाइमेट, उसकी जलवायु के कारण. ठीक है, जलवायु वहाँ पर ऐसी होती है कि वो ऑटोमेटिक वहाँ पर उगना शुरू कर देते हैं. ठीक है, इन सम एरियाज ट्रीज बसेस, यानी कि कुछ एरियाज़ में जो ट्रीज हैं, पेड़ हैं, बसेस झाड़ियाँ एंड क्रीपर, और जो बेल हैं, ठीक है, ग्रो वेरी क्लोज टू वन अनदर, वो एक दूसरे के साथ बहुत नज़दीक उगते हैं. सच एरियाज आर कॉल्ड फॉरेस्ट, और ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं. जैसे ये हमारा क्या है? ये पेड़ है. ठीक है, इसके साथ फिर दूसरा पेड़, ठीक है, इसके साथ में जो क्रीपर्स हैं, बेल हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे चढ़ जाते, तो इस ऐसे एरिया को क्या कहते हैं? फॉरेस्ट. नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉरेस्ट, कि ये जो फॉरेस्ट होते हैं, इतने सारे जो पेड़ पौधे, वो उनका महत्व क्या है? ठीक है, तो फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल टू अस. जो फॉरेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही लाभदायक होते हैं. ठीक है, दे गिव अस टिम्बर, वो हमें क्या देते हैं? टिम्बर. टिम्बर होती है लकड़ी. फ्यूल होता है ईंधन, यानी कि जलाने के लिए भी हम उसका यूज़ करते हैं. ठीक है, खाना पकाने के लिए, वैसे भी कई तरह से फ्यूल के रूप में उसको यूज़ करते हैं. पल्प होता है पल्प. ठीक है, पल्प होती है लुगदी, जिससे हम यानी कि पेपर प्रिपेयर करते हैं, पेपर बनाते हैं. ठीक है, वो होती है लुगदी. रेसिन होती है, इसको रेसिन को बोलते हैं कि जो लार होती है एक तरह से, यानी कि आपने कभी उसमें सुना होगा, हरियाणवी में भी गोंद वगैरह बोलते हैं. ठीक है, जैसे कोई ये पेड़ है, ठीक है, तो उसके देखो यहाँ से निकलता है वो, ठीक है, यहाँ पेड़ पर, ठीक है, एक तरह से, यानी कि उसमें शाइनिंग होती है, यानी कि जब हम रीड करते थे पहले, तो उसको हम स्याही वगैरह बनाने में भी उसमें डालते थे, तो बहुत ही अच्छी आती थी. और आजकल तो उसको बनाने में यानी कि गोंद बोलते हैं उसको. ठीक है, तो रेसिन होती है वो लार, उससे जो लार निकलती है. गम होती है जो ये गोंद वो वाली है जो चिपकाने के काम आती है, जिसको हम वो गम वगैरह बनाते हैं. ठीक है, केन होती है छड़ी. हर्ब्स होती हैं यानी कि जो जड़ी बूटी हैं. एंड मैनी अदर यूज़फुल थिंग्स, और भी बहुत सारे मतलब यूज़फुल थिंग्स हैं जो हम किससे प्राप्त करते हैं? फॉरेस्ट से. तो ये आपको लर्न करना है कि हमारे लिए कैसे हैं, वो हमें फ्यूल देते हैं. टिम्बर, पल्प, रेसिन, गम, केन, हर्ब्स एंड मैनी अदर्स यूज़फुल थिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. ठीक है, टिम्बर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेस्ट. जो लकड़ी है वो सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है. ठीक है, उत्पादक है ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का. एंड इज़ यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, और इसका यूज़ किया जाता है वो होता है यानी कि जो बिल्डिंग हाउस है, ठीक है, इमारतें जो घर बनाते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है. फर्नीचर में जैसे दरवाजे वगैरह हैं, खिड़कियाँ हैं, ठीक है, ये इन सब से हमें जो फॉरेस्ट है या पेड़ है उन्हीं से प्राप्त होता है, और तभी हम ये बनाते हैं. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड द टूल्स, जो एग्रीकल्चरल हैं, जो हमारा जो खेती से रिलेटेड जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जो भी हैं टूल हैं, वो भी इसी से बनते हैं. अब तो यानी कि टेक्निक चेंज हो गई है, बट पहले जो इसके हल वगैरह बनते थे वो लकड़ी के ही बनते थे. ठीक है, वुड पल्प इज़ यूज्ड इन मेकिंग पेपर. मैंने बताया था कि पल्प क्या होती है, जिससे हम लुगदी, ठीक है, जिससे हम पेपर बनाते हैं. तो दोबारा से फिर इसने रिपीट किया है कि वुड पल्प की जो लकड़ी की जो लुगदी है वो क्या बनाती है बेटे? पेपर. ठीक है, कागज़ बनाने के भी काम आता है. फॉरेस्ट प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम बीइंग इरोडेड. जो फॉरेस्ट हैं, जो जंगल हैं, वो प्रोटेक्ट, सुरक्षा करती हैं द सॉइल, मिट्टी की, फ्रॉम बीइंग इरोडेड, यानी कि इरोड होने से भी इसको बचाते हैं. यानी कि इरोड का मतलब होता है यानी कि अपर्दन, यानी कि जो मिट्टी है, यानी कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो मिट्टी ऊपर होगी कई बार, यानी कि ड्राई सीजन के अंदर क्या होगा, वो हल्की हो जाएगी, और हल्की होकर वो कट जाती है. यानी कि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी की परत का उड़ जाना या बह जाना. ठीक है, यानी कि मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना या उड़ जाना, वो होता है अपर्दन. तो इरोड होने से भी वो बचाती है, उसको कटने से भी बचाते हैं ये फॉरेस्ट हमारे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा
कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर टू द वाइल्ड एनिमल, ठीक है, यानी कि जो दे आर ऑल्सो द होम, ये यानी कि होम है ऑफ मैनी, सॉरी दे प्रोवाइड, ये प्रदान करते हैं शेल्टर, आवास, यानी कि घर देते हैं किसको, वाइल्ड एनिमल्स को, जो जंगली जो जंतु हैं वो उनको घर भी प्रदान करते हैं। यानी कि अगर जंगल नहीं होते तो वो बाहर घूमते तो क्या होता उनका, यानी कि शिकार होता, वो मर जाते, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो शेल्टर का काम करते, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दे आर ऑल्सो द होम ऑफ मैनी वैल्यूएबल एंड द रेयर प्लांट, दे आर ऑल्सो होम, ये यानी कि घर ऑफ मैनी वैल्यूएबल, बहुत ही मूल्यवान, ठीक है, एंड रेयर प्लांट, और जो रेयर प्लांट है उनका भी क्या है, ये घर हैं। इंडिया हैज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ द फॉरेस्ट, इंडिया के पास यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या हैं, फॉरेस्ट हैं। द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, और जो ये, ठीक है, तो द टाइप ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड, इस प्रकार के जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, ये वर्षा के, यानी कि जो वर्षा है वो कितनी है, यानी कि वर्षा की मात्रा के ऊपर निर्भर करते हैं। फॉरेस्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 5 टाइप्स, जो फॉरेस्ट उनको 5 प्रकार के उसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि 5 यानी कि 5 है इसके, ये आपने मैप में देखा होगा, देखो एक फर्स्ट, यानी कि एक तो ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है, यानी कि ये हमारा इसमें यानी कि 4 टाइप्स के ही दिखाए गए हैं, ठीक है, बट ये 5 टाइप्स, ये हमारा ये वाला रह जाता है, ठीक है। तो इसको हम थोरली रीड करेंगे। एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन होते हैं सदाबहार, जो हमेशा ही रहते हैं, ठीक है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन दी हॉट एंड द वेट रीजन ऑफ आवर कंट्री, ये जो जंगल हैं आर फाउंड, ये पाए जाते हैं जहाँ पर हॉट यानी कि गर्म, और वेट यानी कि गीला, गर्म और गीले क्षेत्रों में, ऑफ आर हमारे देश के जो गीले नम क्षेत्र हैं उसमें मिलते हैं। दे आर वेरी डेंस, ये बहुत ही गहरे होते हैं, बहुत ही गहरे, यानी कि बिल्कुल बहुत ही, यानी कि जो पेड़ हैं यानी कि बहुत इकट्ठे मिलेंगे, यानी कि जो लिंक्ड है वो एक साथ। द ट्रीज हैव हार्ड वुड, यानी कि जो ये पेड़ होते हैं इनकी लकड़ियाँ बड़ी कठोर होती हैं। दे ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर, और ये एक दूसरे बिल्कुल, यानी कि जब उगते हैं तो बिल्कुल एक दूसरे के साथ उगते हैं। एंड नेवर शेड देयर लीव्स फुली, और ये अपनी पूरी तरह से पत्तियाँ कभी भी नहीं गिराते। एंड सो आर ऑलवेज ग्रीन, इसीलिए हमेशा क्या रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन द वेस्टर्न घाट, जो सदाबहार जो जंगल हैं, ठीक है, फॉरेस्ट है, वन है, आर फाउंड, पाए जाते हैं मोस्टली इन द वेस्टर्न घाट, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्ट, ये डायरेक्शन भी हमारी वेस्ट है, तो इस तरह से आप लर्न करना है इसको कि ये वाला क्या है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट पे हमें क्या मिलेंगे, एवरग्रीन फॉरेस्ट। एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया, और हमारी ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो 7 सिस्टर हैं यहाँ पर, ठीक है, जो 7 सिस्टर है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मेघालय, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये मेघालय, यहाँ पर आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। द मेन ट्रीज विच ग्रो इन दी एवरग्रीन फॉरेस्ट आर इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड, जो मुख्य जो पेड़ हैं यहाँ पर वो उगते हैं, यानी कि सदाबहार जो जंगल हैं, जैसे हमारे यहाँ हम बात करते हैं, हमारे यहाँ होते हैं नीम, किक्कर, ठीक है, इस प्रकार के होते हैं, लेकिन वहाँ पर जो नाम है वहाँ के पेड़ पौधों के, वहाँ पर उगते हैं हमारे एवरग्रीन में इबोनी, महोगनी एंड रोजवुड, ये उनके पेड़ पौधों के नाम हैं। नेक्स्ट है हमारा डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस होता है पतझड़ी वन, जो अपने पत्ते गिराते हैं। दिस फॉरेस्ट ऑक्यूर मोस्टली इन द डेक्कन प्लेटू एंड द फुटहिल ऑफ द हिमालयाज, ये जो हमारे मिलेंगे फॉरेस्ट है, ये हमें डेक्कन का प्लेटू, जो हमारा दक्कन का पठार है, और हिमालय के फुट हिल्स में हमें मिलते हैं। द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट सेट देयर लीव्स एट द बिगनिंग ऑफ द समर सीजन, और यानी कि जब समर सीजन जब स्टार्ट होता है, ग्रीष्म ऋतु जब स्टार्ट होती है, तो वो अपनी पत्तियां हैं वो शुरू में ही गिरा देते हैं। द मेन ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट आर टीक, इसमें जो मुख्य जो फॉरेस्ट, जो इस फॉरेस्ट में जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, वो कौन से हैं, टीक, साल एंड शीशम, टीक का पेड़, साल और शीशम के यहाँ पर मिलते हैं। द वुड ऑफ दिस ट्रीज इज़ हार्ड, ये भी जो इस जंगल में जो लकड़ियाँ होती हैं वो भी इन पेड़ों के जो इस जंगल में जो पेड़ होते हैं वो बड़े ही कठोर होते हैं एंड एक्सपेंसिव और महंगे भी होते हैं। एंड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, और उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, फर्नीचर बनाने में, ठीक है। एंड ऑल्सो बिल्डिंग मटेरियल, और यानी कि जो बिल्डिंग मटेरियल है, ठीक है, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
कॉनिफेरियस फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस होते हैं शंकुधारी, और शंकु की शेप आपने देखी है कि शंकु की शेप हमारी कैसी होती है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली अगर शेप होगी तो कहाँ मिलेंगे आपको, माउंटेन, जो पहाड़ हैं, ठीक है, वहाँ पर। दीज आर मोस्टली फाउंड इन द स्लोप ऑफ द हिमालय। आगे ना आपका हिमालय क्या है, हमारा पर्वत है, माउंटेन है, तो हिमालय के स्लोप पे देखो, जैसे ये है, यहाँ पर पेड़ मिलेंगे आपको, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर, तो स्लोप जो होता है, ढलान जहाँ पर होता है, वहाँ पर ये उगते हैं, ठीक है। टॉल ट्रीज विद नीडल शेप, यानी कि जो टॉल ट्रीज यानी कि लंबे लंबे पेड़ विद नीडल, और शेप, उनकी शेप कैसी होती है, सुई के आकार जैसी। एंड लीव्स आर फाउंड अलोंग द हायर स्लोप ऑफ द माउंटेन, और उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, शेप कैसी होती है उसकी, निडल्स, सुई की तरह। और ये कहाँ मिलते हैं, हायर स्लोप ऑफ द माउंटेन, जो ऊंचे ऊंचे जो स्लोप होते हैं, जो ढलान होते हैं पर्वतों पर, वहाँ मिलती हैं। दिस देयर वुड इज सॉफ्ट, इनकी जो लकड़ी होती है बड़ी ही सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। द कॉमन कॉनिफेरस ट्रीज आर पाइन, देवदार, ठीक है, सप्रेस एंड द फीर, ये वहाँ के पेड़ पौधों के नाम हैं जो आपको लर्न करने हैं। अभी आपको यानी कि मैप में भी देखो कि ये है जो आपका, ठीक है, यानी कि हमने डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ा था, डेसिडियस, ठीक है, यानी कि हमारे पतझड़ी वन, ठीक है, डेसिडियस ये वाला, ठीक है, ये हमारे पतझड़ी वन है, ठीक है। और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कॉनिफेरस, कॉनिफेरस यानी कि शंकुधारी वन, यानी कि है ये हमारा हिमालय है, हिमालय में जहाँ हिमालय होगा वहीं पर के कॉनिफेरस आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा डेक्कन का पठार था, ये हमने पहले देख लिया। मैप वर्क बाद में करते हैं, ठीक है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर रीड इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।